नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जनरल नॉलेज स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम इंडिया पॉलिटी के अंतर्गत दिए गए टॉपिक मूल कर्तव्य के विषय में अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस टॉपिक में वन लाइनर क्वेश्चन आंसर और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो पहला प्रश्न है, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लेखित है? तो यह है भाग 4 के ए में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, जो कि 1976 में गठित की गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है? तो नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान किस प्रकार का कर्तव्य माना जाता है? तो नैतिक कर्तव्य। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राकृतिक पर्यावरण एवं वन्यजीव संरक्षण भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों में से एक है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अंग है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह वर्णित है अनुच्छेद 51 के क के 5 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? तो केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो पहला है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्य रखें। चौथा है, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा मौलिक कर्तव्य है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभाव से परे हों। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। छठा मौलिक कर्तव्य है, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। सातवां मौलिक कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें। आठवां मौलिक कर्तव्य है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। 10वां मौलिक कर्तव्य है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। और 11वां मौलिक कर्तव्य है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। और इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा? तो विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक कहा जाता है और इनका कार्यकाल रहा 1985 से 1986 तक।